बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। आज हम बात कर लेते हैं थकन पे। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि हर वक्त जिस्म थका थका रहता है, जिस्म में थकावट होती है और यानी कि सोने के उठने के बाद भी जिस्म के अंदर एक फ्रेशनेस महसूस नहीं होती। तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, थकन की भी बहुत सी किस्में हैं, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ़ एक मुख्तसर सी छोटी सी बात करूँगा कि थकन के दो असबाब हैं। एक है ज़हनी थकन, एक है जिस्मानी थकन, यानी फ़िज़िकली तौर पे आप थक जाते हैं। अब फ़िज़िकली तौर के ऊपर भी इसकी आगे फिर मुख्तलिफ़ किस्में हैं। एक तो ये है कि आज आपके ऊपर काम का बर्डन पड़ा और आप काम करते रहे ज़्यादा और मुसलसल काम करने की वजह से थकावट हुई है, तो ये एक नेचुरली थकन है, ये ख़ुद ब खुद ही आप थकन ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, एक थकन है कि भी आपने कोई काम नहीं किया, फ़ारिग ही बैठे रहे और आपने अपने असाब को कोई ऐसी मशक्क़त में नहीं डाला कि जिसकी वजह से आपको थकन हुई हो, तो इसकी वजह से आप थकन फ़ील कर रहे हैं, तो ये अननेचुरल है। इसके अंदर ज़रा बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, वो मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगा। अच्छा, दूसरा ये है कि भी आप बिल्कुल बेकार बैठे रहे, फ़ारिग बैठे रहे और कोई काम नहीं किया, सारा दिन हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके जिस्म के अंदर थकावट है। तो इसमें या तो आप सोचों में गुम रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच और परेशानियों में रहे हैं, जिसकी वजह से थकन हो सकती है। और दूसरा ये होता है कि कोई ऐसी सोच भी नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है, ना ही कोई टेंशन है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको थकन हो रही है। तो ये भी एक यानी कि काबिल गौर बात है, इसके ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ थकन की जो असबाब हैं वो आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप घर के अंदर पुरसुकून नहीं है, आप सुबह से शाम तक काम करके वापस आए हैं और आप घरेलू तौर पे आप मुतमईन नहीं, आपकी ज़िंदगी आपकी अच्छे तरीके से नहीं गुजर रही और आपकी मिसेस के साथ आपका किसी भी किस्म का कोई क्लैश है या ज़हनी तौर पे ज़हनी आमांगी नहीं है, तो भी आपके जिस्म के अंदर थकन महसूस होगी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रात को सो के उठते हैं, हालांकि सोने के बाद जिस्म के सारे असाब नॉर्मल हो जाते हैं और सुबह जब उठते हैं फिर भी हमें अपने जिस्म के अंदर ताज़गी महसूस नहीं होती, बल्कि जिस्म थका थका रहता है। तो इसमें यह है कि सबसे पहले आप कोशिश करें कि आपके जो अज़दवाजी तल्लुकात हैं बहुत अच्छे हो जाएं। तो उसके लिए अच्छे तल्लुकात करने के लिए ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बैठ के बात करनी पड़ती है। आपकी इस थकावट की वजह से आपके बच्चों के ऊपर भी असर जाता है। जब आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, इरिटेट हो जाएंगे, हर बात के ऊपर आप गुस्से होंगे, तो ज़ाहिर है जिस्म के अंदर थकावट भी होगी और आपके जो अज़दवाजी तल्लुकात हैं वो भी अच्छे नहीं होंगे। तो उनको बेहतर करने के लिए ज़ाहिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके अंदर ज़हनी हम आहंगी पैदा करना बहुत ज़रूरी होती है। तो वो ज़ाहिर आप गुफ्तगू से बैठ के कर सकते हैं। बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो कि अगर गुफ्तगू के ज़रिए हल करना चाहें तो हम हल कर सकते हैं। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनको अगर आप नज़रअंदाज कर दें और उनको गुफ्तगू में ना लेके आएँ, बैठ के उसके ऊपर यानी कि नेगोशिएशन ना करें, तो वो मसाइल ऐसा ऐसा बढ़ते जाते हैं। यानी कि अगर आप बैठ के बातचीत करते हैं और उन मसाइल्स को ज़्यादा तवील नहीं करते, यानी कि उन बातों को नज़रअंदाज नहीं करते, तो यकीनन वो बातें हल होने के बाद भी आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। और इसका असर बच्चों को भी होता है। मियाँ बीवी की आपस के अंदर अगर किसी बात के ऊपर क्लैश है, अगर वो आपस के अंदर किसी बात में उनके अंदर झगड़ा है, तो उसका असर बच्चों पे ये होता है कि अपना गुस्सा या वालदा माँ यानी कि या बाप किसी न किसी तरीके पे बच्चों पे निकालते हैं और वो फिर जब उनके ऊपर उसका असर पड़ता है तो ज़ाहिर है फिर उनकी जो फ्यूचर लाइफ है वो इसके अंदर बड़ी डिस्टर्ब होती है। बच्चे जो हैं वो फिर अपनी ज़िंदगी के अंदर एक एहसास कमतरी के अंदर मुब्तला होते हैं कि इनके जिन बच्चों में देखा है कि घरों में जिनके वालिदैन के अंदर झगड़ा होता है और उनके बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर पे वो अपनी वो परफॉर्मेंस अपनी ज़िंदगी में वो नहीं दिखा सकते जो कि एक नॉर्मल बच्चे की होती हैं। तो इसमें दूसरी बात ये होती है कि घर के अंदर सफाई सुथराई का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। बाज़ औक़ात अगर चीज़ें गंदी हैं, माहौल ठीक नहीं है, सफाई सुथराई का बराबर ख्याल नहीं किया गया, इस वजह से भी आपके जिस्म के ऊपर बड़े असरात पड़ते हैं। और जो मैंने अहम इसकी वजूहात में देखा है वो ये है कि आपके घर की दीवारों के कलर
कम्बिनेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो घर हैं इनके अंदर सफ़ेद रंग होना चाहिए। बहुत से लोगों को देखा है कि घर के अंदर बहुत गहरे गहरे कलर करवा लेते हैं, जिसका असर आपकी आंखों पर भी होता है और आपके जिस्म पर भी उसका फिर असरात पड़ता है, क्योंकि जो चीज़ें हम देखते हैं उसका असरात हमारे जिस्म के ऊपर होता है। और इससे अगली जो इसकी मेरा मशवरा है वो ये है कि कम से कम सुबह मॉर्निंग वॉक ज़रूर करनी चाहिए। और ये सिर्फ ये मॉर्निंग वॉक घर के मेल्स के लिए नहीं है बल्कि फ़ीमेल के लिए भी है। अगर आपके पास घर के अंदर कोई ऐसी सहूलत मौजूद है कि आप घर में वॉक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आपको करीबी किसी भी पार्क में, ग्राउंड में या किसी खुली पुरफ़ज़ा मकाम के ऊपर वॉक करनी चाहिए। इससे ना सिर्फ ज़हनी इस्तेदाद बढ़ती है बल्कि जिस्मानी तौर पे भी बंदा चुस्त होता है और थकन जैसी बीमारी से भी उसको निजात मिलती है। अच्छा, अब हम चल जाते हैं क्रॉनिक बात के ऊपर कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनके ऊपर आपको थकन का ज़्यादा महसूस होती है और वो आपको फ़िज़िकली तौर पे आपको डिस्टर्ब करती है। तो उसमें ज़ाहिर है फिर आपके जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब होता है या आपके पट्ठे जो होते हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए बाकायदा फिर एक मेडिकल चेकअप की ज़रूरत पड़ती है कि आया कि भी किस वजह से ये हो रहा है और क्यों ऐसे दर्द महसूस हो रहे हैं। तो उसमें फिर आप अपने जो डॉक्टर्स हैं उससे आप कंसल्ट करते हैं, वो आपको इसके बारे में आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आपको बताता है कि भी क्या इसकी वजूहात हैं। बहरहाल ये मैंने नॉर्मल थकन की बात की थी जो हर वक्त थका थका रहता है। इसमें जो चीज़ें हैं इसको हम अब कंक्लूड करते हैं। इज़्दिवाजी ज़िंदगी आपकी अच्छी होनी चाहिए, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, घर में साफ़ सुथराई होनी चाहिए, घर के कलर्स का ख्याल रखना चाहिए। ये चीज़ें आपको जो आम रूटीन की थकन है और उससे बहुत हद तक आप इस चीज़ से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस मौजू के ऊपर मुकम्मल और तफसील से फिर मैं किसी वक्त बात करूँगा और इसकी जो मेडिकल जो रीज़न्स हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।